हवाओं के रुख से जो अंदाज़े तूफ़ान लगा लेते हैं, वही लोग अक्सर बाज़ार में अपनी पहचान बना लेते हैं। दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 26 फरवरी सन 2026। दोस्तों आज के एपिसोड में हम कैस्टर यानी अरंडी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अरंडी की बैलेंस शीट पर चर्चा करेंगे, अरंडी के एक्सपोर्ट पर चर्चा करेंगे और सोइंग या पैदावार के ऊपर चर्चा करेंगे। हर वो जो निवेशक, ट्रेडर, एक्सपोर्टर या मिलर जो अरंडी और अरंडी तेल यानी कैस्टर और कॉड कैस्टर ऑयल से ताल्लुक़ रखता है, उसके लिए ये शो महत्वपूर्ण हो, ऐसी हमारी कामना है। सितारों की चाल हो या मंडी की हलचल, हमारी नज़र में है हर वक्त बदलते वक्त का हाल। कोई भी अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि माल अभी खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए, या हाजिर का स्टॉक आपके पास है उसको रोकना चाहिए या फिर निकाल देना चाहिए। दोस्तों ये सभी जानकारियों का उत्तर हम आप तक विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत करेंगे। शो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों आप देख रहे हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु, देश दुनिया का नंबर 1 कमोडिटी चैनल। मैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज का दिन कैस्टर यानी अरंडी बाजार के लिए बहुत बड़ा दिन था। एक तरफ गुजरात की मंडियों में आवक 1 लाख बोरी के पार निकली, वहीं दूसरी ओर विभिन्न संस्थाएं और इंस्टीट्यूशंस ने कैस्टर के ऊपर कुछ अपने आंकड़े दिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए। अहमदाबाद और गुजरात की प्रमुख मंडियों में कैस्टर की आवक लगभग 96,000 से 1 लाख बोरी के आसपास रही। गुजरात में 67,000, राजस्थान में 22,000 और सीधे मिलों में 7,000 बोरी की आवक के समाचार हैं और कीमतें लगभग 1250 से 1280 के दायरे में टिकी हुई है। हाजिर बाजार में मिलों की सक्रिय खरीदारी ने भी भारी आवक के बावजूद बाजार को गिरने से रोका हुआ है। एक मोटे अनुमान के अनुसार एक आइडिया निकल रहा है कि कैस्टर का उत्पादन लगभग 18 लाख टन से ऊपर निकल रहा है। इसमें गुजरात में लगभग 13.07 लाख टन, जो कि पिछले साल 11.83 लाख से अधिक है, लगभग 10.5% की वृद्धि है। राजस्थान की बात करें तो वहाँ उत्पादन 3.91 लाख टन के आसपास है, जबकि पिछले साल ये 3.47 लाख टन था, तो यहाँ लगभग 12.6% की वृद्धि है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की को तो संयुक्त रूप से देखें तो 0.84 लाख टन का उत्पादन है साल 2025-26 में, जबकि पिछले साल ये मात्र 0.53 लाख टन था। तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त उछाल यानी लगभग 58% का वृद्धि देखी गई है। 0.53 लाख टन से बचकर 0.84 लाख टन कुल में, और बाकी राज्यों में देखा जाए तो 0.40 लाख टन है, जो कि पिछले साल 0.36 लाख टन है। यानी पिछले वर्ष यदि उत्पादन देखें टनों में तो 16.19 लाख टन था, जो इस साल बढ़कर 18.22 लाख टन का अनुमान लगाया गया है, लगभग 12.5% की वृद्धि। गुजरात जो कि भारत का कैस्टर हब यानी भारत ही नहीं दुनिया का कैस्टर हब माना जाता है, इसमें प्रमुख ज़िले जो हैं बनासकाठा, पाटन, दीसा और महसाणा, इस साल प्रति हेक्टर यील्ड यानी उत्पादकता बेहतर होने की उम्मीद लगाई जा रही है। बदलाव का प्रमुख कारण ये रहा कि गुजरात में सिंचाई की बेहतर सुविधा और किसानों का कैस्टर के प्रति बढ़ता आकर्षण, क्योंकि जीरे के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है। इसी वजह किसानों ने कैस्टर को ज़्यादा वरीयता दी है। मंडियों में आवक की बात करें तो जैसे गुजरात की मंडियां सिद्धपुर, पाटन, कडी में वर्तमान में भाव तय कर रही है, जहां आवक 1 लाख बोरी के आसपास कर रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के प्रमुख जिले जैसे जालोर, सिरोही और बाड़मेर में कैस्टर की खेती का दायरा बढ़ा है। बदलाव का कारण राजस्थान में इस साल अनुकूल मौसम के कारण फसल की क्वालिटी बोल्ड क्वालिटी है, जिससे निर्यातकों के बीच काफ़ी मांग रहती है। राजस्थान की फसल अब गुजरात की मिलों के लिए प्रमुख स्रोत बन गई है, जिससे राजस्थान के किसानों को भी अच्छा दाम मिल रहा है।
साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल उत्पादन में 12% से अधिक वृद्धि के बावजूद भावों में स्थिरता कैसे रही है, और ये भारी आवक के बावजूद भाव 1200 रुपये के स्तर को आसपास चल रही है। इसका प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि जो यदि हम बैलेंस शीट देखें तो ओपनिंग स्टॉक साल 2025-26 का 2.10 लाख टन था, जो पिछले साल लगभग 3.5 लाख टन था। तो यानी पिछले साल के मुकाबले जो है भारी गिरावट 2025-26 के ओपनिंग स्टॉक में थी। प्रोडक्शन जैसे हमने आपको बताया पिछले साल 16.19 लाख टन था, जो इस बार बढ़कर 18.22 लाख टन हुआ है। पिछले साल यदि हम कुल अवेलेबिलिटी देखें तो 19.69 लाख टन थी, जो इस बार बढ़कर 20.32 लाख टन हुई है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन कुछ परिवर्तन जरूर है। निर्यात और कंजम्पशन यानी लोकल खपत देखें तो पिछले साल लगभग 17.5 लाख टन की बात की जा रही है, इस साल लगभग 18.25 लाख टन की बात की जा रही है। और पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो लगभग 2.10 लाख टन था, जो इस साल बढ़कर 2.17 लाख टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब ये स्पष्ट है कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक माना जाता है, ये काफ़ी कम था। इसलिए फसल में बढ़ोतरी के बावजूद कुल सप्लाई पिछले साल की तुलना में शुरुआती महीनों में अधिक नहीं बैठेगी। और एक्सपोर्ट मांग की बात करें तो ग्लोबल स्तर पर, क्योंकि भारत लगभग 80 से 85% पूरे ग्लोब ट्रेड का अपना शेयर रखता है, इस तो कैस्टर ऑयल की मांग लगातार रह सकती है, और ये 6 बिलियन डॉलर को पार कर गई है। भारत का निर्यात का लक्ष्य लगभग 15,000 करोड़ का रखा गया है। कुल मिलाकर पिछले साल के मुकाबले कैस्टर का उत्पादन लगभग 10 से 12% अधिक है। दोस्तों, कैस्टर यानी अरंडी और अरंडी तेल में भारत का दबदबा पूरे विश्व में है, जो लगभग पूरे वर्ल्ड मसाले, खुशबू और प्योर झाग टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। कैस्टर ऑयल की सप्लाई लगभग 85 से 90 हिस्सा भारत नियंत्रित करता है, और 2026 की पहली तिमाही के रुझान भी काफ़ी सकारात्मक दिख रहे हैं। जनवरी से फरवरी 2026 यानी कैलेंडर ईयर के पहले 2 महीने में अनुमानित निर्यात 1.20 लाख टन को पार कर रहा है। इसमें चीन की भूमिका प्रमुख मानी जा रही है, क्योंकि कुल निर्यात का लगभग 50% हिस्सा चीन को एक्सपोर्ट होता है, जो कि औद्योगिक स्टॉक चीन के अंदर न्यूनतम स्तर पर बताया जा रहा है। प्राइस ट्रेड की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कैस्टर ऑयल कांदला बंदरगाह पर एफओबी भाव लगभग 1580 से 1650 डॉलर के प्रति टन के आसपास चल रहे हैं, और कैस्टर मिल के निर्यात भी 80 से 82 डॉलर प्रति टन पर स्थिर है, जो कि क्रशिंग मार्जिन को सहारा दे रहे हैं। दूसरी ओर यदि हम भारतीय एनसीडीएक्स पर वायदा बाजार की तरफ भी देखें तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 17 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 6,275 पे बंद हुआ आज, और अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 22 रुपये की गिरावट के साथ 6,296 रुपये पर बंद होने के समाचार हैं। तकनीकी रूप से अब अगले 2 महीने कैस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। मार्च और अप्रैल महीना कैस्टर के लिए आवक ज़बरदस्त पीक पे होगी। साथ साथ जो ओपनिंग स्टॉक है, वो ओपनिंग स्टॉक की जो कमी है वो इन महीनों में देखी जाएगी, उसमें कवर अप होगा। अब महत्वपूर्ण यह है कि अभी माल खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए, हाथ में स्टॉक जो है उसको रोकना चाहिए या निकाल कर दोबारा खरीदना चाहिए, ये यस प्रश्न है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? हमने अपने सभी व्यापारी बंधु जो हमारी महत्वपूर्ण ग्राउंड रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट हाजिर बाज़ार के लिए हमसे दरियाफ्त करते हैं, यहाँ वो उपलब्ध है, आप भी प्राप्त कर सकते हैं मामूली शुल्क अदा कर। दोस्तों, आपको याद होगा सोयाबीन पे हमने जो आपको 10 से 15 दिन पहले एक अपडेट दिया था, वो अक्षर सत्य साबित होता देखा जा रहा है। कैस्टर, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों के अतिरिक्त आप पाम तेल, सूरजमुखी तेल, कॉटन सीड ऑयल, इन सभी तेल और तिलहन पर फिजिकल रिपोर्ट यानी हाजिर बाजार की विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपका जो चैनल है, लगभग 13,600 से अधिक शो, 3,26,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर और 2 करोड़ 20 लाख से अधिक व्यू
इस बात की सूचना दे रहे हैं कि आपने कितना प्यार और सम्मान आपने हमें दिया है। दोस्तों, कोई भी रिसर्च यदि हमें लगातार करनी है तो उसके लिए अपार इच्छा शक्ति, वित्तीय संसाधन और ज़बरदस्त मैन पावर की आवश्यक होती है और इन आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। हम आपको वो अद्भुत जानकारियाँ, अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे जिससे आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, किसी भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। साथ साथ हमारा डिस्क्लेमर भी बहुत ध्यान से पढ़ लें। ये सभी जानकारियाँ रिसर्च और अनुसंधान के लिए आप तक प्रस्तुत की जा रही है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं का विवेक और अपने सलाहकार से भी राय कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की लाभ हानि की जिम्मेदारी ये चैनल नहीं लेता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें।